हेलो फ्रेंड। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि कुल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू, औसत आगम मतलब एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत आगम क्या है, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता और परफेक्ट कंपटीशन में जो है या कि पूर्ण प्रतियोगिता में इनका ग्राफ किस तरीके से होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इसका MR AR, ठीक है। इनका ग्राफ किस तरीके से होता है हम ये देखेंगे, ठीक है ना। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में इनका ग्राफ जो होगा वो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक्स में रेवेन्यू लेते हैं मतलब आगम, मतलब कंपनी को कितना मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है क्वांटिटी मतलब किसी भी वस्तु की क्या क्वांटिटी बिकेगी, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में इनका जो ग्राफ रहता है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये होगा MR और ये होगा AR, ठीक है ना। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि AR और MR एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ से। और जैसे जैसे कंपनी को जो है अपनी अधिक इकाई बेचनी पड़ेगी, मतलब अभी बेचना चाहता है तो उसकी वस्तु की जो अतिरिक्त वस्तु होगी, अगली वस्तु जो आएगी उसकी कीमत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है वस्तु की कीमत का निर्धारण वही कंपनी कर सकती है, ठीक है ना। मतलब कंपनी ही वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगी, लेकिन यदि वो अधिक से अधिक अपनी वस्तुएं बेचना चाहती है तो उसको अपनी वस्तुओं की कीमत कम करना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि MR जो रेखा है AR रेखा के नीचे है, ठीक है। ये जो MR है ये AR रेखा के नीचे है और MR रेखा मतलब स्टीपली है, मतलब तेज़ी से गिर रही है बजाय AR के, ठीक है ना। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं दो चीज़ें कि MR जो है AR के नीचे क्यों होती है और MR जो है AR से तेज़ी से क्यों गिरती है, ठीक है ना। तो इस अपूर्ण जैसे हम देखते हैं, माना कि इसमें मान लो किसी वस्तु की एक इकाई है, इसको बेचने पर 6 रुपीज़ मिलता है, फिर अगली इकाई बेचने पर फिर 6 रुपीज़, फिर अगली इकाई बेचने पर फिर 6, फिर 6, फिर ये 6, ठीक है ना, फिर ये 6, फिर ये 6, ठीक है। तो कितनी इकाई टोटल हो गई? 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना। इसमें यदि हम निकालें कि ये एवरेज इनका इन सभी का, तो एवरेज रेवेन्यू कितना होता है? टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया 48, 48/8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 8 हैं तो 8 और ये 6, तो AR कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि यदि एक और इकाई हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यदि हम यहाँ पर एक और इकाई यहाँ पर ऐसे करके बढ़ा देते हैं, ये एक और इकाई बढ़ गई। इसके लिए भी यदि कंपनी अधिक बेचना चाहती है तो इसकी कीमत कम करेगी, मतलब इस इकाई की कीमत मान लो कितना कर दिया? 4, ठीक है ना। अब हम देखते हैं MR कितना होगा। तो MR होगा MR 4 कि MR हमको पता है कि यदि 8 यूनिट बेचने पर 6 रुपए की पर यूनिट बिकी हैं और टोटल कितना रेवेन्यू हुआ है, आगम हुआ है 48 हुआ है, ठीक है ना।
और एक और इकाई मतलब 9th इकाई जो है हम बेचते हैं, तो उसको कितने में बेचते हैं? 4 पर। तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 52। तो कितना उसके टोटल रेवेन्यू में बढ़त हुई है? 4 रुपए की एक अतिरिक्त इकाई। तो इसी को बोलेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से जो रेवेन्यू मिलता है हम उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लगाते हैं AR। AR कितना हो जाएगा इसमें? अब चूँकि कितनी टोटल यूनिट हो गई हैं? 9, तो नीचे हो जाएगा 9 और ऊपर हो जाएगा कितना? 48 + 4 मतलब 52। इनको हम कट करेंगे तो कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 5.7, ठीक है। तो टोटल पहले एवरेज कितना आया था? 6 आया था। अब एवरेज कितना आया है? 5.7, मतलब इसमें जो है 0.3 का लॉस हुआ। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ? 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसीलिए देख रहे हैं आप, मार्जिनल रेवेन्यू तेज़ी से गिर रहा है और एवरेज रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे गिरेगा। इसीलिए इस तरीके से ये जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये वाला ये ग्राफ होता है कि एवरेज रेवेन्यू ऊपर रहता है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे रहता है अपूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं MR और AR पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता जब बाज़ार में होती है तो बाज़ार में कई फर्में होती हैं जो एक ही प्रकार की वस्तुएं लगभग वैसा उत्पादित करती हैं, ठीक है ना, मतलब उन वस्तुओं में साम्यता होती है, ठीक है। और विक्रेता और क्रेता, सेलर एंड बायर, दोनों को जो है बाज़ार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। इस कंडीशन पर पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म अकेले किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती है और वो उसी कीमत पर वस्तु को बेचेगी जो भी कीमत जो है मांग और पूर्ति, बाज़ार की मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्हीं कीमत पर उस वस्तु को बेचेगी कोई भी फर्म, ठीक है, जो कीमत जो है बाज़ार पर निर्धारित है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है MR और AR का, वो होता है ये क्वांटिटी, यहाँ पर रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये Y एक्सेस हो जाएगा और ये X एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेवेन्यू और ये Y एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो रेखा रहती है वो दोनों ये AR है और यही MR है। AR = MR, क्योंकि AR क्या रहती है? एक वस्तु की कीमत रहती है, ठीक है ना। तो जो AR है वही MR होगी और ये रेखा जो है हॉरिजेंटल होगी पूरी, मतलब X एक्सेस के समानांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्म अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता पूर्ण प्रतियोगिता में, उसको बाज़ार में दी हुई कीमत पर ही अपनी सभी वस्तुओं को बेचना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसीलिए कीमत, ये जो आगम होता है कंपनी का, वो क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसी कीमत पर वो वस्तु को बेचता है, ठीक है ना। अब इसमें आप देख सकते हैं AR = MR है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वस्तु की कीमत तो परिवर्तित ही नहीं होगी। जो भी बाज़ार में मांग और मतलब एक कंपनी जो है अपनी वस्तु की कीमत नहीं बदल सकती है, ठीक है। जब वस्तु की कीमत नहीं बदलनी पड़ेगी तो यदि कंपनी एक अतिरिक्त इकाई भी उत्पादित करती है तो उसको भी उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा जिस कीमत पर पिछली सभी वस्तुएं बिकी हैं। इस कंडीशन पर जो है AR जो है MR के इक्वल ही होगा। एक एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं हम इसको। एक इकाई का 6, दूसरी इकाई का 6, तीसरी इकाई का 6, ठीक है ना। ये 3 इकाई, चौथी इकाई का 6, पाँचवीं इकाई का 6, छठवीं इकाई का ये जो है ये 6 आ गया, ठीक है ना। अब ये 6 इकाई हो गई। 6 इकाई में जो है हम निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू 36/6 = 6, ठीक है ना।
अब यदि एक अतिरिक्त इकाई हम बेचते हैं इसमें, एक अतिरिक्त इकाई बेचते हैं, उसकी भी कीमत कितनी निर्धारित करनी पड़ेगी? 6 ही निर्धारित करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक अतिरिक्त इकाई जो हमने बेचा वो कितना हुआ? 6, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी का यदि हम AR निकाल देते हैं तो AR कितना हो जाएगा? कितनी हो गई टोटल क्वांटिटी? 7, और कितना हो गया ये? 36, और ये 42, तब भी कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब यदि पूर्ण प्रतियोगिता में कंपनी अपनी बाज़ार में दी हुई कीमत को ही फॉलो करेगी, क्योंकि वो बाज़ार की शक्तियों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पर AR बराबर MR होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR, और ये एक आड़ी लेखा होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो मैंने पीछे बताया, ठीक है ना, ये आगे अभी काम में आएंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह की इकोनॉमिक्स टर्म जानने के लिए इस मतलब चैनल से मतलब जुड़े रहिए। थैंक यू।